सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधीजनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जहां तक हो सका है और हो सकता है, मैं आप लोगों के लिए नित्य नवीन ज्ञान परिशोधित करके, अन्वेषण करके, चिंतन करके आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उद्यत रहता हूं और करता भी हूं। परंतु क्या है कि आप लोग उस ज्ञान की महत्ता नहीं समझते और सभी जो ऐसे लोग हैं निष्क्रिय से रहते हैं। दो चार कमेंट कर देना, है ना, कुछ अच्छा कह देना, कुछ गलत कह देना, ये अपनी जगह है। मैं समझता हूँ जब तक मेरे प्रदत्त दी गई जानकारी, मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारी से आप लाभ नहीं उठाते तो बेकार है। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ। आखिरकार हर व्यक्ति को यह अधिकार है, राइट है उसको कि वो अपने जीवन के लिए कुछ करे जिससे कि उसका कार्य तेजी से बढ़े और उसके द्वारा जो अभिलषित कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। तो जब सब लोग शांत बैठे ही हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं अपने पुराने काम में ही क्यों न व्यस्त हो जाऊं। जो मेरा न्यूज का काम है, अखबार का काम है, उसमें ही ज़्यादा समय दूं और धीरे धीरे इस चैनल से दुनिया बना लूं। हालांकि मैंने जो न्यूज का चैनल वगैरह बना भी रखा है यूट्यूब पर, तो मैं कोशिश करता हूं कि वेबसाइट भी बनवा लूं और न्यूज का ही काम करूं। या अपनी राष्ट्रवादी प्रखर सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम करूं। क्योंकि इस चैनल पर तो मैं केवल सुख और समृद्धि की बात करता हूं, जो आप लोगों को चाहिए नहीं। ये मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। तो यहाँ समय ज़्यादा गुजारना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि शीघ्र ही अन्य चैनलों का निर्माण करके और अपने न्यूज़ चैनल का निर्माण करके उन पर मेहनत करूं और जो कुछ मैं काम खुद करता हूं खुद ही करूं। लोगों को सिखाने के चक्कर में ना ही पड़ूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, कुछ नई बात बताओ तो वो तमाम तरह की बातें करेंगे। विश्वास तो करेंगे ही नहीं, विश्वास भी करेंगे तो सब कुछ उनको फोकट में चाहिए। बातें चांद सितारों को छूने की करेंगे और उसके बदले में करना कुछ नहीं चाहेंगे। ये 4 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है और मैं शायद, मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि मैं कुछ निजी कारणों से उद्विग्न हूँ। मैं चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ कि क्या मुझे
सुख समृद्धि विज्ञान पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा हूँ। 1 साल पहले मेरे 95,500 यानी 95,650 तक मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि घट करके अब 94,830 के लगभग बचे हैं। 94,830। और शर्म की बात है, कितनी भी अच्छी वीडियो बनाऊं, कितनी भी गहन ज्ञान की वीडियो बनाकर के मैं प्रस्तुत करूं, व्यूज 100, 150, 200 बस हो गया। और वो जो 150-200 वीडियो में व्यूज आते हैं, उनके दर्शक गण कमेंट करने में माहिर हैं। बस कमेंट के बाद में इसके अलावा कुछ नहीं करना धरना उनको, कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, है ना, और तमाम टाइप के कमेंट। अरे उनसे लाभ नहीं उठाओगे तो कमेंट, वो वीडियोस किस काम के आपके। दवा सारी बगल में रखी है और आप फिर भी मर गए, तो दवा का दोष है कि आपका दोष है? दवा बगल में रखने से नहीं होता है, दवा को प्रयोग करने से कार्य होता है। 6:30। तो गहनतम विचार कर रहा हूं मैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा और उस काम का अगर एफर्ट नहीं पड़ता है तो फिर क्या फायदा। मैं अपना समय भी बर्बाद करूं, आपको भी कोई लाभ नहीं, मुझे भी कोई लाभ नहीं, तो इसको नंबर 1 की मूर्खता कहा जाएगा। हाँ, जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, जिन लोगों ने मुझसे कुछ आशाएं लगा रखी हैं, उन लोगों की आशाओं को पूर्ण करना यथेष्ट मुझे आता है, और मैं उनको पूर्ण भी करूंगा। जिनसे जो जो वादा कर दिया है वो पूरा होना ही है, वो लोग चिंता ना करें। और शीघ्रतम भारी परिवर्तन करने वाला हूँ मैं। हरिओम। हालांकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आज कोई वीडियो बनाऊं, फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं। और मैंने तो अपना ही समझा है, अपनी ऑडियंस को, अपने दर्शकों को अपना ही समझा है। और जब दर्शक गण मुझे अपना समझे तब ना। और ये बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। कारण क्या है वो आप जानिए। मैं जानता हूँ उन विद्याओं की कीमत को, उन विद्याओं के अधिकार क्षेत्र को, उन विद्याओं की महत्ता को। और किसी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, वो कीमत होती है। उदाहरण के तौर पे आपके पास में अगर 100 ग्राम सोने की छड़ है, आप क्या उस सोने की छड़ को 10,000, 5,000, 20,000 में बेच देंगे? कोई आपसे कहे कि मैं
इससे फिर गरीबों को भोजन कराऊंगा, इससे मैं दान पुण्य करूंगा। आप कर देंगे, दे देंगे उसको? या कोई कहेगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे ये दे दीजिए, आप दे देंगे उसे? बस समझ लीजिए आप, अगर आपकी वस्तु का मूल्य आपको नहीं मिलता, आप उसको नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा कहने सुनने को क्या है, मुझे लग रहा है कि अब मैं अपना वीडियो 10 मिनट हो गया है, अपना वीडियो यहीं पर विराम करूं, और जिनको समझना है वो समझेंगे, उनके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा। जो नहीं समझते हैं वो कृपया मुझसे दूर रहें। किसी प्रकार के भ्रम न पालें, और कम से कम तर्क देना और ज्ञान सिखाना ये बंद करें। यहाँ आप सीखने के लिए उद्यत हैं और सिखा रहे हैं मुझे, वो सब बंद करें। हरि ओम।